जय गुरुदेव। सदाचार के बिना उद्धार नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, दुनिया में आज बहुत से धर्म व संप्रदाय बन गए हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि अनेक धर्म विश्व में प्रचलित हैं। प्रत्येक धर्म व संप्रदाय का मुख्य ध्येय समाज को नियंत्रण में रखना था। धर्म व संप्रदाय को स्थापित करने वाली अनामी धाम से आने वाली तत्वदर्शी शक्तियाँ थीं। तत्वदर्शी शक्तियों के ज्ञान चक्षु, शिवनेत्र, दिव्य दृष्टि खुले हुए थे। वे उनकी सहायता से प्रतिक्षण मृत्युलोक से ऊपर के लोकों में भ्रमण किया करते तथा प्राणी मात्र की दिनचर्या देखा करते थे। उन्होंने मनुष्यों की भलाई के लिए कुछ आदेश दे रखा था कि सत्य बोलो, परस्पर प्रेम रखो, अहिंसा का पालन करो आदि। परंतु आज जो अपने को हिंदू कहने की हामी भरते हैं, वे दिन भर में कितना सत्य बोलते हैं। हम झूठ सिखाते हैं। स्वामी जी कहते हैं, बड़े दुख की बात है कि आज के पिता अपने बच्चों से झूठ बोला दिया करते हैं। अपने बच्चों से झूठ बोल दिया करते हैं। अरे बाबा, इन बच्चों से झूठ बोलने में तुम्हारी कौन सी स्वार्थ सिद्धि होती है। इसी प्रकार घर की गृहिणी जो कि गृहस्थी के सभी कार्यों में हाथ बटाती है, उसके उनके पतिदेव झूठ बोल दिया करते हैं तथा नौकरी से भी झूठ भी बोल दिया करते हैं। बच्चों को घर में स्वयं रहते हुए आदेश देते हैं कि यदि कोई आकर मुझे पूछे तो कह देना कि वे नहीं। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षण झूठ बोला करते हैं। तो बताओ, तुमको हिंदू किस आधार पर कहा जा सकता है, जबकि तुम तत्वदर्शी शक्तियों के आदेशों का प्रतिक्षण उल्लंघन किया करते हो। प्रेम व हिंसा तो मानो दुम दबाकर भाग खड़ी हुई है। पिता पुत्र में प्रेम नहीं रहा, पति पत्नी में प्रेम नहीं रहा, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है समाज में अशांति, ईर्ष्या, द्वेष का पूर्ण आधिपत्य है। हिंसा तो आज चरम पर पहुंच गई है। नित्य प्रति क्षणिक स्वाद के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में जीवों का वध निर्दयता पूर्वक कर दिया जाता है। बताओ, किस आधार पर तुम्हें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी कहा जावे, जबकि तुम धर्म संस्थापकों के आदेशों का बिना किसी संकोच के उल्लंघन किया करते हो। समाज एवं धर्म के स्तंभ रूपी नियमों का आज इतना निरादर हो रहा है कि क्या कहा जाए। राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा, बौद्ध, महावीर आदि सभी ने प्राणी मात्र को ऊपर के नियमों का पालन करने का आदेश दे रखा था, परंतु आज लगभग सभी समाज के लोग इन नियमों का उल्लंघन किया करते हैं, जिसका फल यह आज सामाजिक संतुलन और अशांति बड़े जोरों से व्याप्त हो रही है। इसका मतलब ये है कि कानून हम किसी भी धर्म को नहीं मानते। स्वतंत्रता का नाजायज फायदा। आज हम धर्म की ओट में नित्य प्रति झूठ बोलते हैं, ईर्ष्या द्वेष की भावना को बढ़ाते हैं तथा हिंसा की प्रवृत्ति दिन दिन बढ़ती जाती है। अर्थात हम धर्म के मूल आधार को उखाड़ते हैं तथा इसकी क्षमा के लिए मंदिरों में जाकर देवी देवता के सामने नतमस्तक होते हैं, पूजा व आरती करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देवी देवता तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं कर सकते। देवता तुम्हें कभी नहीं कहेंगे कि तुम झूठ बोलते हो या हिंसा करते हो। इस प्रकार धर्म का कोई महत्व ही नहीं रह गया। इस तरह हमने माता पिता से छुट्टी ले ली, समाज व धर्म से छुट्टी ले ली, गुरुजनों से छुट्टी ले ली,
सभी का प्रतिबंध अपने ऊपर से हटाकर हम बिल्कुल स्वतंत्र हो गए तथा स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठाकर समाज में असंतुलन व अशांति पैदा कर दिए। मनमानी काम। स्वामी जी कहते हैं तत्वदर्शी शक्तियों द्वारा धर्म की स्थापना जीवन की यात्रा को सत्य व प्रेम से बिताने के लिए रखी हुई थी। अपने आदेशों को धर्म ग्रंथों के रूप में छोड़ा था, परंतु आज तो हम स्वतंत्र होकर धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि के आधार पर श्लोकों व चौपाइयों का अर्थ लगाते हैं तथा मनमानी काम करते हैं। याद रखो, तुम्हारा मन जितना बड़ा शत्रु है उतना बड़ा मित्र है। जीव जो आनंद की खोज में इधर उधर मृग की भांति दौड़ता है, मन इंद्रिय द्वार पर बैठकर क्षणिक आनंद के लिए विचारता है, परंतु उसे आनंद मिलता नहीं है। आनंद तो मनुष्य के पास स्वयं है, परंतु इसे इसका ज्ञान ही नहीं है। इस बात को कौन बतावे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक के वचनों को हमेशा याद रखो, तभी कल्याण होने वाला है। बाकी देवी देवता आपका कल्याण नहीं कर सकते। जय गुरुदेव।